क्वेश्चन है यहाँ पे और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। हाउ आर कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिटेड टू प्रोजेनी? प्रोजेनी मीन्स ऑफस्प्रिंग। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो प्रोजेनी तक कैसे पहुंचते हैं, ऑफस्प्रिंग में कैसे चले जाते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स जाने कहाँ से होते हैं? जाने कहाँ से होते हैं भाई? सर पेरेंट्स से। जनरेशन से, है ना, पेरेंट से जाने। किस में जाएंगे? नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो ट्रांसमिट होते हैं, ये किस तरीके से होते हैं, कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है और पूरा प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, चलो ट्राई करो, तुम में से कोई बता देंगे। अक्षत बता भाई। सर स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, गैमीट्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स। सर आरएनए और सर डीएनए। आरएनए डीएनए, सर ठीक है। जीन्स बोल दे सीधा, है ना। अनिरुद्ध सर बता। जीन्स जो हम्म। सर जीन्स इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहे होते हैं वो आगे ट्रांसफर हो जाती हैं। कैसे हो जाती है? सर उनमें डिसाइड होता है कि क्या होता है? डिसाइड कौन होता है डोमिनेंट है और ये कौन सब। रिसेसिव है। तो देखो, तुम्हें आंसर इसमें ये देना है कि भाई क्या होता है, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ट्रांसमिट कर रहा होता है जीन्स। ठीक है, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसके अंदर होते हैं? जीन्स। जीन्स के पास उस कैरेक्टरिस्टिक की इंफॉर्मेशन होती है। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसमें पेयर ऑफ जीन होगा फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और जीन कहाँ पे मिलेगा हमें? क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम कंटेन कर रहा होता है जीन। तो जीन क्या होता है? जीन के पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक की वो इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। ठीक है, कैसे होता है? जीन पेयर में होता है, हर एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए एक पेयर ऑफ जीन रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब जब ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, तभी बनेगा ऑफस्प्रिंग जब गैमीट फ्यूज होंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो होते हैं वो हाफ ऑफ द जीन कंटेन कर रहे होते हैं। यानी कि हर कैरेक्टरिस्टिक के लिए जो पेयर ऑफ जीन चाहिए होता है, वो पेयर ऑफ जीन गैमीट्स में पूरा नहीं जाता। ठीक है, वो एक ही जीन जा रहा होता है एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए। तो एक मेल से आएगा, एक फीमेल से आएगा, जो फ्यूज कर जाएंगे, कंबाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से पेयर ऑफ जीन यहाँ पे दोबारा बन गए जब क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, और इंफॉर्मेशन क्या है फिर उसके अंदर चली गई, जो वो सिंगल सेल बना, यानी कि जाइगोट। अब जाइगोट के पास पूरी इंफॉर्मेशन है, उसके पास पेयर ऑफ जीन्स है हर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। तो बॉडी क्या है, उस तरीके से धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन कौन कंटेन कर रहा होता है? जीन। तो जीन ही आगे ट्रांसमिट हो रहे होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में थ्रू गैमीट्स। क्लियर हुआ ये हमें यहाँ पे लिखना है, जल्दी से यस लिखो सर। इसमें। जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल genes are responsible for the characteristic features. Genes are responsible for the characteristic features of an organism. Of an organism. Full stop. Traits of parents are transmitted. Traits, Traits, traits of parents are transmitted to their offsprings, to their offsprings through genes, through genes present on their chromosomes, through genes present on their chromosomes, on their chromosomes. Full stop. There is a pair of genes, there is a pair of genes for each characteristic. There is a pair of genes for each characteristic of an organism, of an organism. Full stop. Each parent possesses, each parent possesses, 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 a pair of genes for each characteristics, a pair of genes for each characteristics on a
pair of chromosomes, on a pair of chromosomes, on a pair of chromosomes, full stop. However, comma, each parent passes only, however, each parent passes only one of the two genes of a pair. However, each parent passes only one of the two genes of a pair for each characteristic for each characteristic to its progeny to its progeny through gametes to its progeny through gametes through gametes, full stop. नेक्स्ट लाइन से लिखो when male gamete when male gamete fuses with the female gamete when male gamete fuses with the female gamete during fertilization comma they make a new cell they make a new cell called zygote. They make a new cell called zygote with a full set of genes. With a full set of genes. कोई लाइन रिपीट करनी है तो बताओ. सर No, sir. लास्ट वाली repeat कर दो. रिपीट कर रहा हूं. When male gamete fuses with a female gamete during fertilization, comma, they make a new cell called zygote with a full set of genes. With a full set of genes. Full stop. This zygote, this zygote grows. This zygote grows, GROWS, with a full set of, this zygote grows and develops to form a new organism, having having characteristics from both the parents from both the parents. It has it has inherited inherited through genes, full stop. But the traits shown by the progeny but the trait shown by the progeny progeny by the progeny depends on which inherited gene is dominant. Inherited gene is dominant of the two. Inherited gene is dominant of the two. तो एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं हमने क्या लिखा है. देखो शुरू में लिखा है जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सीधा सीधा देखो लिखा हुआ है कि भाई जीन ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. ठीक है, वो कैसा दिखेगा, कैसी उसकी आईज होंगी, कलर वगैरह सब कुछ लेके. ठीक है. ट्रेड्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग. अब जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, ट्रेड्स हैं, ये पेरेंट्स से ट्रांसमिट होते हैं उनके ऑफस्प्रिंग में. कैसे? थ्रू जीन्स के थ्रू. प्रेजेंट ऑन देयर क्रोमोसोम. जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स पे. देयर इज अ पेयर ऑफ जीन्स फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. हर कैरेक्टरिस्टिक के लिए एक पेयर ऑफ जीन होता है, यानी दो जीन होते हैं हर कैरेक्टरिस्टिक के लिए, हर ट्रेट के लिए. ईच पेरेंट possesses a pair of gene. अब
ईच पेरेंट, ठीक है, दोनों में से हर पेरेंट के पास क्या है, पेयर ऑफ जीन होता है हर कैरेक्टरिस्टिक के लिए, ठीक है, ऑन अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। कहाँ पे मिलता है ये, पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे ही मिलेगा। However, each parent passes only one of the two genes of a pair of each characteristic to its progeny through gametes। लेकिन क्या होता है, ईच पेरेंट यानी दोनों पेरेंट में से, ठीक है, जो दोनों पेरेंट होते हैं फादर मदर मेल फीमेल, वो क्या कर रहे होते हैं, जो हर कैरेक्टरिस्टिक के लिए दो जीन चाहिए होते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ जीन चाहिए होता है, उसमें एक फादर से आ रहा होता है मेल से और एक फीमेल से आ रहा होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों के दोनों एक से ही आ जाए, ठीक है, पूरा जो पेयर है वो फादर से ही आ गया, ऐसे नहीं होगा। हमेशा हर जीन का जो पेयर है वो कब कंप्लीट होगा, जब एक आ रहा होगा फादर से और एक आ रहा होगा मदर से। तो ये लिखवाया हमने यहाँ पे, ठीक है। When male gamete fuses with a female gamete during fertilization, तो जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, दे मेक अ न्यू सेल, तो एक नया सेल बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट, विद अ फुल सेट ऑफ जीन्स। और इसके पास क्या होता है, फुल सेट ऑफ जीन्स होते हैं, यानी कि अभी तक जो गैमीट्स के पास आधे आधे थे वो अब क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, ठीक है, 46 यहाँ पे क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, ठीक है। दिस जाइगोट ग्रोस, अब ये जाइगोट बड़ा होगा, डेवलप होगा टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, जिसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे दोनों ही पेरेंट्स से, जो कि इसने इनहेरिट किए, वहीं से तो मिला इसे, थ्रू जीन्स, किसके थ्रू, जीन्स के। बट द ट्रेड शोन बाय द प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन विच इनहेरिटेड जीन्स इज डोमिनेंट ऑफ द टू। लेकिन जो प्रोजेनी में कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देगा, ठीक है, वो किस कौन से जीन का होगा, जो कि उन दोनों में से डोमिनेंट है, ठीक है, वो उसमें अपीयर होगा। क्लियर हुआ ना यहां तक, बोलो भाई। यस यस सर। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसी तरीके से, हाउ डू जीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ डू जीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें ये तो पता चल गया है जीन ही रेस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों के लिए, ठीक है, कौन कैसा दिखेगा कैसे होगा, लेकिन ये कैसे हो पाता है कि कौन सा जीन डोमिनेंट है, ठीक है, कैसे किसी की हाइट कम है ज्यादा है, स्किन कलर, वो जीन कैसे डिसाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई जीन किस तरीके से काम कर रहा होता है, ठीक है, किस तरीके से चीजों को डिसाइड करेगा। अब इसमें देखो हमें क्या लिखना है, हमें ये दिखाना है कि भाई जीन कैसे कंट्रोल करता है किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है। तो जो जीन है वो क्या होता है, वो डीएनए का एक सेक्शन है, ठीक है। क्रोमोसोम्स किस क्या होता है, क्रोमोसोम्स में हमें डीएनए मिलते हैं, और डीएनए में, ठीक है, डीएनए एक तरीके से बना हुआ होता है जीन से, ठीक है। तो जो जीन है हम ये कह सकते हैं, और डीएनए का एक सेक्शन है, डीएनए का एक पार्ट है ऑन अ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पे, ठीक है। तो ये जो जीन है वो एक कोड कर रहा होता है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन। जैसे क्या होता है, देखो कंप्यूटर में तुम कोड्स कर रहे होते हो ना, कोडिंग, ठीक है, उससे क्या एक इंफॉर्मेशन तैयार होती है। इसी तरीके से जो हमारा जीन है, ठीक है, वो एक इंफॉर्मेशन भेज रहा होता है, ठीक है। और कैसे भेज रहा होता है, प्रोटीन को फॉर्मेशन करके। कुछ कुछ समझ आ रहा है, यस सर। ठीक है। तो वो क्या यस है कर रहा होता है, एक प्रोटीन को कोड कर रहा होता है, एक तरीके से मान लो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा जीन, ठीक है। अब ये प्रोटीन एक तरीके से देखो, जैसे हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन्स क्या कर रहे होते हैं, ठीक है, रिलीज हो रहे होते हैं, और उसकी वजह से कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में हमें कुछ ना कुछ रिलीज होगा, कुछ ना कुछ एक्शन होगा उस चीज के ऊपर। जैसे कि अगर हमारी बॉडी में हमें ज्यादा क्या हो रहा होता है, गर्मी लग रही होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा मौसम क्या है, गर्म है, तो हमारी बॉडी, अब बॉडी जो है वो ठंडी रहना चाहती है, हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रहना चाहती है, ठीक है, जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। उससे ज्यादा होता है तो हम बोलते हैं फीवर हो गया, उससे कम होता है तो बॉडी ठंडी पड़ने लगती है, हम कहते हैं कि बॉडी में वीकनेस हो गई, ठीक है, या फिर बॉडी ढंग से क्या है, काम नहीं कर पा रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, ठीक है। तो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए जब ज्यादा गर्मी हो जाती है तो क्या होता है, जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो स्वेट रिलीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या है, रिलीज हुआ है। अब इसके रिलीज होने से क्या होगा, ये जो स्वेट है हमारी बॉडी पे आएगा, और हमारी बॉडी की हीट लेके इवेपोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा।
कभी तुम जैसे कि खेलते हो बहुत ज्यादा और उसके बाद आके पंखे के नीचे खड़े हो जाओ तो बड़ा अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सा लगता है वो पंखा भी, जो कि थोड़ी देर पहले लग रहा था यार बड़ी गर्म हवा फेंक रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो तुम्हारी बॉडी की हीट है, ठीक है, क्योंकि एयर जो होती है, विंड, चाहे वो नेचुरली हो चाहे वो पंखे से आ रही हो हवा, वो क्या करती है, इवेपोरेशन को इंक्रीज करती है ना। पंखे के नीचे कपड़ा क्यों जल्दी सूख जाता है? क्योंकि हवा में क्या है, इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। इसी तरीके से जो हमारी बॉडी से स्वेट रिलीज होता है वो अब यहाँ पे इवेपोरेट तेज होता है अगर हम पंखे के सामने खड़े हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो उसे लेके चला जाता है। भाई कोई चीज इवेपोरेट कब होती है? ठीक है, जब उसे हीट मिल रही होती है, तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करके लेके चला जाता है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, हमें उस टाइम पे ठंडा फील हो रहा होता है। समझ आई ये वाली बात? इसी तरीके से हमारी बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं, है ना। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है मेल में, तो जब रिलीज होता है तो बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस हमें दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जो मेल है, मेल चाइल्ड, ठीक है, उसका क्या है, यहाँ पे बियर्ड आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, मॉस्टेच आनी शुरू हो जाएगी, उसकी चेस्ट ब्रोडन होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारे चेंज किस उससे आ रहे हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा जब एक पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में अगर कोई चीज रिलीज हो रही है तो उसके कुछ ना कुछ हमें चेंजेस हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, देखो, जब ये प्रोटीन प्रोटीन भी एक तरीके से वही मान लो जैसे हार्मोन रिलीज होता है, तो ये जो जीन है ये कोड कर रहा होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, हर जीन का अपना अपना एक वो होता है, हर कैरेक्टरिस्टिक, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रोटीन वगैरह रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं मान लेता हूँ प्लांट में बात कर लेते हैं, तो हमने कहा जो प्लांट का प्रोजेनी है यानी उसका जो ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, उसके पास जीन है किसके लिए? टॉलनेस के लिए। ठीक है, किसके लिए? टॉलनेस के लिए। अब ये जो जीन है टॉलनेस का, ये क्या करेगा? प्लांट सेल को इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है, क्या कि जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है वो हार्मोन रिलीज करो जो कि ज्यादा ग्रोथ करे प्लांट में। ठीक है, प्लांट में जो हार्मोन्स होते हैं ग्रोथ के लिए हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए होते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी में भी होता है। ठीक है, तुमने देखा होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे हाइट बहुत ज्यादा बढ़ती है, ठीक है, टीन एज में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारा ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है। तो यहाँ पे जो ये प्रोटीन है ये प्लांट सेल को ये इंफॉर्मेशन देगा। ये प्रोटीन किसने बनाया? जीन ने। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा कि क्या करा जाए, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन को रिलीज किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज किया जाए, तो प्लांट की क्या है, हाइट इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ने लगेगा। तो ये किसने करा है? ये जीन ने ही करा है, उस प्लांट सेल को एक तरीके से इंफॉर्मेशन दी है, कंट्रोल करा है कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करे। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है जो शॉर्टनेस वाला जीन है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या कर जाए, एक तरीके से रिसेसिव है तो दूसरा भी रिसेसिव है, अब यानी कि रिसेसिव वाले की ही चलेगी। तो जो शॉर्टनेस वाला है अब वो प्रोटीन बनाएगा अपना। ठीक है, तो वो प्रोटीन को कोड करके इंफॉर्मेशन भेजेगा प्रोटीन के उसमें, प्लांट सेल तक जाएगी। प्लांट सेल अब क्या करेगा, जो ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, उसको क्या करेगा, कम रिलीज करेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे लेस अमाउंट में जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है वो कम, अब लेस अमाउंट में रिलीज हो रहा होगा। इससे क्या होगा, जो प्लांट की ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। ये मैंने तुम्हें प्लांट पे समझाया है, प्लांट पे डाल के एग्जांपल। ठीक है, ये इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में, प्लांट बॉडी में होता है। यानी कि हर एक जीन जो उसके पास इंफॉर्मेशन है उसके लिए वो एक प्रोटीन रिलीज कर रहा होता है, कोड कर रहा होता है, और उसी इंफॉर्मेशन, उसके पास क्या है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो सेल है वो काम करता है। समझ रहे हो? उसी के अकॉर्डिंग क्या है, जो सेल है वो वर्क करेगा। ठीक है, जो भी हार्मोन रिलीज होना है उसके अकॉर्डिंग वो रिलीज हो जाएगा और वही चेंजेस हमें बॉडी में देखने के लिए मिलेंगे। समझ रहे हो? इसी तरीके से जो प्रोटीन रिलीज हो रहा है, जो भी डोमिनेंट होगा वहां पे वो अपना प्रोटीन रिलीज कर रहा है, उसके चेंजेस हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो उस हिसाब से क्या है, ये सब की सब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं जैसे ही जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है, जीनी के पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि सेल कैसे डेवलप होगा, तो जो कोड कर रहा है प्रोटीन को वो सेल को बता रहा है कि सेल कैसे डेवलप होगा, बॉडी की क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसी शेप होगी, ठीक है, कैसे बोन बन रही होंगी, वो सारी इंफॉर्मेशन वहीं पे है स्टोर।
ये बात बताओ, समझ आई इतना? यस सर। ठीक है, लिख लेते Yes, हैं sir. एक बार, फिर उसको पढ़ के देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। लिखो, अ जीन इज द सेक्शन ऑफ डीएनए, अ जीन is the section of DNA on a chromosome. A gene is the section of DNA on a chromosome that codes codes the formation of a protein that codes the formation of a protein controlling a special characteristic of a protein controlling a special characteristic of the organism of the organism. Full stop. नेक्स्ट लाइन से लिखो, सपोज कोमा सपोज अ प्लांट प्रोजेनी possesses suppose a plant progeny means offspring. Suppose a plant progeny possesses 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 gene for the characteristic. Suppose a plant progeny possesses gene for the characteristic called called tallness called tallness. Full stop. The gene for tallness the gene for tallness will give the gene for tallness will give instructions to the plant cells to generate many plant growth hormones. Plant dash growth ऐसे लिखना, plant growth hormones, due to which the plant will grow tall, due to which the plant will grow tall. Full stop. On the other hand, if the plant on the other hand, if the plant has the gene for shortness, on the other hand, if the plant has the gene for shortness, लगाओ, less plant growth hormones will be produced, due to which the plant will not grow much, due to which the plant will not grow much and remain a dwarf plant, due to which the plant will not grow much and remain a dwarf plant. क्लियर हो गया यहाँ तक? एक बार इसको जल्दी से पढ़ लो।